त्रिवेणी क्लासेज में आपका स्वागत है। ये 10वीं क्लास मैथ प्री बोर्ड जो कि अब जो नया पैटर्न हो गया 2021 का कोविड-19 के कारण कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मैथ में। वैसे 28 आएंगे संख्या और वैसे टोटल गिने तो लगभग 50 के आसपास है। इनमें से हमें 28 करने होंगे। और अब नया जो पैटर्न है वो कैसा होगा कि हमें कौन सी प्रश्नावली करने में ज़्यादा फायदा है, या हमें अगर 100 में से 100 प्राप्त करने हैं तो किस प्रकार से तैयारी करनी है। हमारे पास केवल 1 महीना बचा है। लगभग 6-7 दिनों में डेली एक मैथ का प्री बोर्ड आपको यहाँ पे यूट्यूब पर दिया जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो पहला प्री बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पहले में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 के 10 ऐसे वाले होंगे। जैसे पहला प्रश्न है, पहली प्रश्नावली का 12 का घन होता है। हमें प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। 12 का घन पूछा है तो 12 का घन होता है 1728। दूसरा प्रश्न, ये द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान। दूसरा और तीसरा प्रश्न तीसरी प्रश्नावली में से आएंगे। और जिस प्रश्नावली में ऐसे दिए हुए हैं ना किताब में, उन्हीं में से आएंगे, बाहर से नहीं आएगा कोई भी। कोई एक आधा जैसे क्वेश्चन जो पहला हो गया इस टाइप के जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट पूछ सकता है, बाकी बुक में से ही आएंगे। 12 का घन 1728। दूसरा हो गया मूल समान है तो k का मान। मूल समान मतलब d का मान क्या होता है, b² - 4ac 0 है। इस समीकरण से k का मान ज्ञात कर लेंगे। और तीसरा है बहुपद का एक शून्य के दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। और जैसे एक शून्य का हमने अल्फा मान लिया, दूसरा 1/अल्फा होगा। शून्य को हम गुणनफल कर लेंगे और उसके बाद k का मान आ जाएगा। कोस 45 का मान 1/√2। और मीनार के आधार बिंदु से 100 मीटर की दूरी से शिखर का उन्नयन कोण 60 है तो मीनार की ऊंचाई, इसको सोल्व कर लेंगे। और x अक्ष से दूरी पूछिए बिंदु की, x अक्ष से दूरी पूछिए तो 2 हो जाएगी। और अगली 11वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है, एक वर्त के किसी चाप का डिग्री चाप माप 180 डिग्री है तो वह चाप होगा अर्धवर्त का हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र दे रखा है तो घन की भुजा हो जाएगी, निकाल लेंगे। ये प्रश्न आसान प्रश्न है और माध्य ज्ञात करना है। और अगला दूसरा प्रश्न है, इष्ट संख्या विधि से 12 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है, सूत्र निखिलम उपाधार द्वारा 24 का घनफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक यानी 2, 4, 6 यानी 3/6। ताश के 52 पत्तों में से हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता, हुक्म का इक्का यानी 1/52। पीयूसी का पूरा नाम प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। रुकने की दूरी का समीकरण क्या होता है, अवरोध दूरी प्लस प्रतिक्रिया दूरी। और यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 है तो x क्या होगा, ये दूरी सूत्र से हो जाएगा। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुवत वर्त का एक चाप हो जाएगा। सिक्के को 2 बार फेंकने पर दोनों उछाल यानी पहली और दूसरी पर चित आने की प्रायिकता h यानी एक ही बार आएगा 1/4। दो जांघ द्वारा भाग मूलों की प्रकृति यानी d का मान ज्ञात करना है। d बराबर b² - 4ac होता है। अगर 0 से बड़ा आएगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और भिन्न, 0 आएगा तो वास्तविक और बराबर, और 0 से छोटा आएगा तो काल्पनिक। समीकरण के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, a1/a2 बराबर नोट b1/b2। सिद्ध कीजिए कि इसमें हम मान रख लेंगे और ये हो जाएगा। सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। अगला, वर्त की त्रिज्या 13 सेमी है, जीवा 10 सेमी है तो जीवा के वर्त के केंद्र से दूरी आ जाएगी। एक 4 सेमी के वर्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखा खींचिए। पी व पीबी की रचना कीजिए जहां पी और पीबी के मध्य कोण से। अब हमें स्पर्शरेखा के मध्य का कोण दे दिया 80 डिग्री है तो त्रिज्या के मध्य कोण क्या होगा, 100 डिग्री। आसानी प्रश्न है। सीधे 12 मीटर ऊंचे पोल की शीर्ष पर CCTV कैमरा लगाना है ताकि पोल की शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। तो इस स्थिति में पोल के आधार से वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई दे ज्ञात कीजिए। जो ऊंचाई है वो 12 दे रखी है और 12 से जो CCTV कैमरे के आगे वो जो दिखाई दे रही है यातायात 13 मीटर दूरी पर, यानी कर्ण 13 हो गई, 12 लंब हो गई, आधा निकाल लेंगे, 5 आ जाएगी।
सिद्ध कीजिए कि बिंदु सरेंग है। सरेंग के लिए हमें क्या करते हैं, तीनों दूरी ज्ञात करते हैं, फिर सबसे बड़ी दूरी अन्य दोनों छोटी दूरी जो के बराबर होनी चाहिए। समलम चतुर्भुज है अथवा 20 यानी पार्ट सी में ये अथ वाले प्रश्न है, यानी 2 में से एक करने हमें कि समतल में 4 बिंदु दिए हैं, सिद्ध कीजिए समचतुर्भुज है। यानी पहला जो 20वां प्रश्न है 9वीं प्रश्नावली का आएगा, इसके अथवा में 11वीं प्रश्नावली का। फिर अगला प्रश्न 21वां 9वीं प्रश्नावली का आएगा, फिर 11वीं का अथवा में। एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है तो क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवर्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। आकृति में वर्त का केंद्र और त्रिज्या ये है, ये 12वीं प्रश्नावली का है, अथवा में आएगा। यानी ऊपर 15वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन, नीचे 12वीं का। 23वां फिर ऊपर 15वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन, नीचे 11वीं का। 24वां प्रश्न यानी पार्ट डी, एक वर्त 3 सेमी त्रिज्या का वर्त खींचिए और 5 सेमी दूर स्थित पी से 2 स्पर्शरेखा, इसके अथवा में आया थे 16वीं प्रश्नावली का। ऊपर 14वीं प्रश्नावली का, नीचे 16वीं प्रश्नावली का। अगला 25वीं आलेख्य विधि से हल करो, दोनों ही साइड में चौथी प्रश्नावली के होंगे। अब पार्ट 5वां यानी 6 नंबर वाला, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद 17वां पद ये है तो 40वां पद, यानी इनमें एक प्रश्न में 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से एक करना होगा। ऊपर 5वीं का, फिर 8वीं का, फिर है 17वीं का, तीनों में से एक करना है। उसके बाद जो 27वां प्रश्न होगा, इनमें एक 5वीं का, फिर 7वीं का, फिर 17वीं का, इनमें भी एक करना है। 28वें में 5वीं का, 6ठी का और 17वीं का, इन तीनों में से एक करना है। मतलब हमारे पास 100 में से 100 नंबर लेने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगर हम जो 3 से 4 प्रश्नावली है उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इनमें से आएंगे, उन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें तो हमारे नंबर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 100 में से 100 प्राप्त कर सकते हैं। और हमें छोड़ना कुछ नहीं है, ये मत छोड़ना कि हमने ये छोड़ दें। अब हालांकि 11वीं 12वीं 13वीं ये प्रश्नावली है, इनकी अब इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। हालांकि इनमें जो 1-2 इम्पोर्टेंट जैसे कथन है, चाहे थेल्स प्रमेय का हो या 2 समान कोणिक त्रिभुज वाला हो या कोई भी जो 2-4 बातें मेन है, हमें वो बढ़िया तरीके दिमाग में रखनी है। और उसके बाद आपको मोटिवेट करने के लिए सुविचार है, सफल होने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। पहला तो हमें समय देना पड़ेगा इसको, जैसे पढ़ाई के लिए, और हमारी लगन भी होनी चाहिए और लगातार उन पर काम भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हमने बोल दिया कल से पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक दिन तो पढ़े, दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़े ही नहीं। मतलब लगातार काम होना जरूरी है। बेस्ट ऑफ लक बाय अस्तिरवनी क्लासेज। धन्यवाद।